बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का वेज रूफ कम्युनिटी की इस मीटिंग में, इस बैठक में। और ये मुझे लगता है कि जनवरी की आखिरी बैठक है। और इसमें अब सीडलिंग का टाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज प्ले करेगा, खासकर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सीडलिंग से संबंधित आपके सीनियर यूट्यूबर हैं गौतम जी और अजय जी हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं। बिंदा जी हैं को फाउंडर वेज रूफ की। और साथी धीरे धीरे जुड़ेंगे इसमें। तो चाहता हूं कि आज एक थोड़ा सा सीडलिंग पे एक बातचीत हो जाए। पूनम जी हैं को फाउंडर हमारी वेज ग्रुप की और अच्छा एक्सपीरियंस रखती हैं। तो आज सीडलिंग पे बात कर लेते हैं कि एक गार्डनर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिजिकली कहाँ प्रॉब्लम आती है, और सीडलिंग पे मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट है। बाकी और लोग भी, आप लोग भी सब्जेक्ट सुझा सकते हैं। तो एक चीज पे फोकस होगी तो थोड़ा सा कुछ निकल के सामने आता है, ऐसा मेरा मानना है। गौतम जी कुछ कहना चाहते हैं आप शायद? ऑन हो रही है तो इस पे स्वागत है सॉरी, सर, स्वागत है। मैं इतना टेक्निकल सेवी नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है इसको एक्चुअली सेट करने में। जूम में यही है कि वो खासकर ऑडियो को लेके प्रॉब्लम आती है कई बार। और वो पहली बार जो नहीं, लोग इतना ज्वाइन। इतना इतना इंट्यूटिव नहीं है, इतना इंट्यूटिव नहीं है कि सामने साफ साफ देखिए, कभी इसको ऑन करो तो भैया वीडियो ऑन हो गया, इसको दबाओ तो माइक ऑन हो गया। इतना ही सिंपल नहीं है। थोड़ा ढूंढना पड़ा, और काफी दिन बाद मैंने इसको दोबारा यूज किया तो थोड़ा टाइम लगा। नहीं नहीं, चलिए सर, जी। स्वागत है। आज सोच रहे हैं कि सीडलिंग पे आज एक बातचीत हो जाए और सीडलिंग पे क्या अनुभव है। अजय जी चूंकि गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, तो उनका क्या अनुभव कहता है सीडलिंग पे, बीज पे। सबसे बेसिक्स है कि कैसे किया जाए और गार्डनर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें रियल समस्याएं आती हैं। तो अजय जी अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप कहीं रास्ते में हैं, तो आप विषय को आकार दें, नहीं तो मैं फिर आगे। चल फिलहाल आप आगे चलिए, मैं अभी आगे उसके ठीक है, बाद। ठीक है। हाँ, बढ़िया इससे बढ़िया। मैं एक बार विंध्यवासिनी जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार सीडलिंग को लेके उनका क्या नजरिया है, एक बार इस विषय पे शुरुआत करें। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम शशि गौतम जी के पास, और उसके बाद फिर आगे। प्लीज बिंदा जी। जी, थैंक यू मिथिलेश जी। और सीडलिंग्स पे हम पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि अगर हम सीडलिंग टाइमली कर लेते हैं, हमारे पास स्टॉक रहता है, तो वेजिटेबल गार्डनिंग काफ़ी इजी हो जाती है हमारे लिए। क्योंकि ऑर्गेनिकली जब हम सब्जियां ग्रो करते हैं तो उसका रेशियो देखेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स खराब हो ही जाते हैं अलग अलग स्टेज में। कभी शुरुआत में, तो कभी थोड़े से मिडिल एज में आके प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो हम बार बार जाके प्लांट ले आए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, नर्सरी से जाना आना, और मन हट जाता है, फिर छूट जाती है वो चीजें पीछे। और जब हमारे पास सीडलिंग रहता है, हम तैयार रखते हैं, नर्सरी तैयार रखते हैं, तो वो बैकअप हमारे पास रहता है और काफी इजीली हम खराब प्लांट्स को रिप्लेस कर पाते हैं। तो एज अ होम गार्डनर आपके पास जितनी आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ आपके पास नर्सरी रेडी रहनी चाहिए। और सीडलिंग को लेकर मैं ये कहूंगी कि बजाय कि एक ही बार आप सारे सीड्स को जर्मिनेट कर लें, आपको 15-15, 20-20 दिन के अंतर पे अगर आप सीड्स लगाते हैं, तो वो एक अलग अलग स्टेज पे आपको प्लांट मिलते रहेंगे, और थोड़ी मात्रा में आपके पास प्लांट रहना चाहिए। तो ये तो कंपलसरी है मेरे ख्याल से। हमने इसको ट्राई भी किया है। शुरुआती समय में जब हम नर्सरी जाते, कोई प्लांट मर गया तो वो हम सोचते थे अब जाएंगे तब जाएंगे, करते करते वो 10 दिन निकल जाते थे और वो एक स्टेज निकल जाता था पूरा। और कई बार हम पीछे हो जाते थे। तो जैसे टमाटर लगा तो दिया, अब वो मौसम बहुत गर्म होना शुरू हो गया और प्लांट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, हम इस उम्मीद में है कि फ्लावर आएंगे, फ्रूटिंग आएंगे, वो सब चीजें फिर हम एकदम से मिस कर जाते थे। तो जब से नर्सरी शुरू कर दी हमने, प्लांट्स सीडलिंग लगाने शुरू कर दिए, तो इस चीज को हमने काफी रिड्यूस कर लिया इस टाइम को, और काफी हेल्प मिला है। तो ये मेरी तरफ से है कि आप करते रहें, एक एक 15-15 दिन पर, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, क्या सिचुएशन है। तो वो एक पौध की आपके पास पूरी रेंज रहनी चाहिए, जो खास करके टमाटर, मिर्च, बैंगन, ये जो हम उगाते हैं, कि हमारे पास रेंज रहनी चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दो पॉइंट आपने मेंशन किया कि सीडलिंग एक रेंज रहनी चाहिए, और ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि आदमी थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका जाना कहीं आना, वही बड़ा टफ हो जाता है। मैं गौतम जी के पास आऊंगा। सर सीडलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली अगर किया जाए, वेजिटेबल गार्डनिंग खासकर कोई करता है, आप करते रहते हैं और आप अच्छा एनालाइज भी करते हैं, और उसमें बेसिक क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या सावधानियां रखें, थोड़ा एक्सपीरियंस की बात करें गौतम जी।
पहले तो हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि हम लोग किन लोगों से बात कर रहे हैं। अगर मुझसे भी पूछेंगे कि भाई अगर मुझे टमाटर की, मिर्च की, बैगन की सीडलिंग लगानी है, तो बीज डाला और 1 महीने तक उसका जो सीडलिंग है वो आपका 1 इंच से बड़ा नहीं होता है, और इतना मजबूत होता है कि उसको फूंक मार दो तो लेट जाए वो। तो किन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं उसको ऊपर डिपेंड करता है कि सीडलिंग स्टार्ट करनी है या सैपलिंग लेनी है बाजार से। बाकी आपकी बात में दम है। इनफैक्ट मैं ये चीज नहीं करता था। आप लोगों से मैंने सुना और मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत ही जरूरी चीज है कि अपनी एक नर्सरी तैयार रहनी चाहिए, कि भाई एक शहीद हुआ तो उसको जगह लेने के लिए दूसरा तैयार बैठा हुआ है कि भाई इसको हमने लगा लिया। ये बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए। बाकी सीडलिंग जहां तक आप कह रहे हैं, तो उसका भी एक थोड़ा सा टाइम भी रहता है कि भाई आप किस टाइम पे क्या लगा रहे हैं। काफी हद तक ये पॉसिबल भी नहीं रहता कि हम सारी सीडलिंग, अब टमाटर की जैसे आपने बात की, तो 4 महीने का 5 महीने का इसका टोटल सीजन रहता है। तो मान लीजिए अगर हम 2 महीने बाद एक नई सीडलिंग लगा भी लेते हैं, तो जब तक वो फ्लावरिंग स्टेज पे आएगा और दिल्ली की गर्मी में, तो उसके फूल ही जल जाएंगे, पॉलिनेशन ही नहीं होगा। तो ठीक है, आप बिल्कुल नर्सरी, थोड़ा सा अगर हम उसको आपकी बात में मैं ऐड करूं सपोर्ट करते हुए, तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा हम लोग दिल्ली की एक्सट्रीम क्लाइमेट के हिसाब से, अब वो पूनम जी तो छत्तीसगढ़ में रहती हैं, उनके यहाँ तो मॉडरेट वेदर है, वो साल भर कुछ ना, जब वो जो चाहे वो उगा सकती हैं, बट हम दिल्ली वाले जो हैं, तो हमें ग्रोइंग पीरियड पीरियड जो है बहुत कम मिलता है। तो हम लोग आपकी बात में अगर मैं ऐड करूँ, तो मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग प्री स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई लौकी का बीज है या खीरे का बीज है, तो उसको 18 डिग्री के ऊपर ही जर्मिनेट होना है, उससे नीचे जर्मिनेट नहीं होगा। तो थोड़ा सा उसको ऐसा हम घर के अंदर रख लिया, या जैसे भी ग्रो लाइट में अंदर जहाँ टेम्परेचर ठीक है, तो उसमें प्री स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा ये ऐड करना था इसमें, आपकी बात के ऊपर। बहुत आपने सार्थक जी। बताया सैपलिंग वाले में भी, और होनी चाहिए। हाँ, अजय जी के पास अभी आ रहा है, थोड़ा सा समअप करते चले एक एक चीज। हाँ अजय जी, आप अब ऐड कर लीजिए प्लीज, आप कहें प्लीज अपनी बात। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और नहीं, बहुत अच्छी बात विंध्यवासिनी जी ने भी शुरू की और गौतम जी ने भी बहुत उसी को ही कंटिन्यू रखा। और मैं भी इसी बात के फेवर में हूँ कि अगर जो लोग वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना सीडलिंग का जो है एक समय आएगा तो खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जैसे गौतम जी ने बताया, समय समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब पे और बहुत सारे अवेलेबल हैं कि सीजन क्या रहे। तो जैसे हमारा ये वाला प्लेटफॉर्म है, आज जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, तो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके हिसाब से हम कौन कौन से, हमारा जो फोकस है वो भी शायद इन्हीं पे होना चाहिए। कि इस सीजन में खासतौर पे दिल्ली एनसीआर की हम लोग बात कर रहे हैं। पूनम जी छत्तीसगढ़ में है तो वो मॉडरेट है, सच बात है। लेकिन अभी कौन सा सीजन के हिसाब से कौन कौन सी वेजिटेबल्स पे हम लोग ध्यान दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लोगों को मिल सके, इंकरेजमेंट मिल सके। क्योंकि बगैर किसी सीजन के कोई सीडलिंग करते हैं या उसको लेके आते हैं, उगाते हैं, तो कहीं ना कहीं फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है। तो एक तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म हो, तो हम कंक्लूजन पे निकलें कि फरवरी और मार्च में हम इस तरह की सीडलिंग का या सैपलिंग को यूज करके जो है वेजिटेबल ग्रो करें, ताकि हमें फरवरी, मार्च और अप्रैल तक हमें मिलता रहे। तो एक तो इस कंक्लूजन पे आए, ताकि एक निष्कर्ष निकले। हम लोग ही हैं, चाहे 6 लोग हैं, कम से कम हम तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हम खुद करेंगे और लोगों को करवाएंगे भी। तो एक कंक्लूजन। और दूसरा, हम कल को अपना कोई वीडियो भी बनाते हैं, तो हम बात कह सकते हैं कि जी हमने जो है 28 जनवरी को ये हमने बात किया था, और 28 जनवरी के बाद हमने ये सैपलिंग को यूज किया या सीडलिंग हमने लगाया, तो आज उसका ये रिजल्ट है। तो हमारी बात में, तथ्य में एक आधार होगा, और वो एक रीजनेबल लॉजिकल आधार होगा। तो एक तो इस बात को हम जरूर करें। दूसरा, कृषि विकास केंद्र जो है भारत सरकार की ओर से काफी जो है सैपलिंग्स अवेलेबल होते हैं, पूरे भारत में ये फैला हुआ है। तो वहां पर हम कभी कभी उनके बारे में भी बात किया करें। तो वहां पर लगभग 2-3 रुपए, 1-2 रुपए, 2-3 रुपए में ये सब सैपलिंग्स अवेलेबल हो जाती है वेजिटेबल्स की। ये मैं खुद, हम लोग मिलते हैं उनसे, तो वहां पर ये जानकारी हमें मिली हुई है, हम लोग जाते जाते रहते हैं। तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं, ताकि कॉस्टिंग का। लेकिन इसमें चैलेंज ये है कि जैसे विंध्यवासिनी जी ने कहा कि आने जाने वाला और समय निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें समय के लिए तो कुछ लोगों को तो कमिटेड होना ही पड़ेगा, कि हम उस समय को बार बार लोगों को बताएं, बार बार लोगों को बताएं कि जी जो है 27 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक आप ये वाली सैपलिंग्स या सीडलिंग्स का कीजिए, तो आपको जो है फलाना आगे तक का आपको ये वेजिटेबल मिलने वाला है। तो ये कुछ चीजें हमें सीजनेबल सीजन के हिसाब से हमें रिपीट 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 बार बार बोलनी पड़ेंगी।
और जैसे हम पहली बार तो हम 7 हैं, तो ये इसको 70 पे ले जाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई तो हमें करना ही पड़ेगा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज कल परसों हम पिछली बार हम 5 थे, 6 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो खैर दूसरी बार आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो ये हम इसको एक सिस्टमैटिक वे में, और जैसे इस जो ग्रुप है हमारा, एक कंक्लूजन, मिथिलेश जी, एक टाइप्ड जी जी। कंक्लूजन कि भाई चाहे 5-7 पॉइंट ही हो, हम कंक्लूजन पे निकले कि जो भी बात का कंक्लूजन है वो हम लास्ट में इस मीटिंग का, जूम मीटिंग का कंक्लूजन करके जो है कोई भी लिख के भेजे। वैसे आप कोऑर्डिनेटर हैं तो आपको सारा सिचुएशन पता होगा, हमारा तो ऑन ऑफ होता रहता है कैमरा, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना जी। और दूसरा ये है कि थोड़ा परिवार या रिश्तेदारों को हम कहीं ना कहीं शुरुआत की जो है उनको हम जरूर इनवाइट करें। जैसे हम आज 7 लोग हैं, अगली बार अगर हम 2-2 लोगों को भी इनवाइट करें तो कम से कम हम 10 से 12 हो जाएंगे। और कहीं अगर किसी का भी इंटरेस्ट आ रहा है तो मल्टीप्लाई होने में हमारी हमें बहुत आसानी होगी। इसके लिए हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और देखिए वैसे तो सभी का होना जरूरी है, लेकिन महिलाओं का अगर इसमें रुझान बढ़ेगा, क्योंकि वो सेंटर पिलर होती है किसी भी घर का, तो वो बहुत बड़ा एक काम होने वाला है। एक तो इकोनॉमी के हिसाब से घर से बाहर जाना और सब्जी लाना, वो सब चीजें हैं। दूसरा, एक जो आने वाली जनरेशन है, उनको एक, जो मोबाइल पे लगे रहते हैं, उनको एक नया वो एंटरटेनमेंट का और एक मतलब जोश के लिए, नॉलेज के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम 10,000 लोगों तक भी पहुंच पाए, और उसमें से अगर 100 लोग भी अपना मोबाइल छोड़ के और इस काम में लग जाते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि हमने कम से कम 100 लोगों को तो उस नर्क में जाने से बचा लिया कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल। और ये एक घर के लिए, मैंने कहा ना, सेंटर पिलर होती है महिला, और महिला अगर इस तरीके के काम में लगती है तो एक बहुत सराहनीय काम है, बहुत बहुत ज्यादा सराहनीय काम है। दूसरा, बहुत सारे फायदे हैं कि हम केमिकल से, फर्टिलाइजर से उनसे बच सकते हैं। हमारी मन मर्जी का जो है फ्रूट वेजिटेबल हमें घर पे मिलेगा, फ्लावरिंग हमें मिलेगी। तो ये सब चीजें बहुत, एक तरह से आपकी बहुत अच्छा है जी। आपकी इमोशंस जो है सर, आपकी इमोशंस बिल्कुल डिलीवर हो रही हैं, और वो समझ में आ रहा है कि कितनी, क्योंकि जो समझ चुका है वो इसकी कीमत वाकई में जान गया है कि सच में। अब पूरी लाइफ स्टाइल की आप बात कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू जी। इसमें देखें तो केवल फायदे ही फायदे हैं, कुछ ऐसी बड़ी फायदे ही समस्या फायदे। नहीं है। आप महिलाओं की जी बात की, बच्चों की बात की, और वाकई ये चीज बहुत ही सार्थक है, तो महसूस कर रहे हैं हम लोग। दिक्कत कहाँ आती है, साइकोलॉजी की ज्यादा दिक्कत आती है। अक्सर लोग समझते हैं कि वो कार्य उनका हाथ या पैर कर रहा है, लेकिन सारा कार्य दिमाग करता है। और दिमाग बड़ा कंफर्ट जोन में करता है काम। वो वो बदलने को तैयार नहीं होता है। उनको लगता है कि अच्छा कुछ नई चीज है, जादू है, बटन दबाओ बिजली जल जाएगी। अच्छा गार्डनिंग है, करना पड़ेगा। फिर दूसरे तीसरे वीक से समझने के बावजूद भी, जब तक सर पे बिल्कुल पिस्टल ना आ जाए, जब तक सच में किसी के घर में कोई, भगवान न करे, लेकिन कोई कैंसर पेशेंट ना हो जाए, और वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में भी हो जाए, जब तक खुद को ना हो जाए। मैं बड़ी हार्ड बात बता रहा हूँ ह्यूमन मेंटेलिटी की, और मुझे लगता है कि आप लोग भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। घर में भी किसी को हो जाए तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, जब तक खुद को ना हो जाए तब तक ये मनुष्य जो है, जहाँ भी अच्छी चीजों को जानते हुए भी वो आदमी उसी में लिपटा रहता है, ठीक इसी प्रकार से। तो एक साइकोलॉजी की बात है, और इस पे धीरे धीरे बात करनी पड़ेगी। संजय जी आए हैं और धीरे धीरे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बस और मैं मिथिलेश जी, आप इसीलिए लोगों मैंने को कहा कि जैसे 1 लाख लोग हैं, मतलब 100 लोगों पे भी हम लोग कामयाब हो जाए तो वो भी, मैंने डाटा तो बहुत लोअर लेवल पे लिया है। तो बस यही है। आएगा सर, आएगा, ये चीज आएगी। और धीरे धीरे जब लोगों की बात होगी ना, क्योंकि इंडिया में तो आप लोग देखते ही हैं कि मेंटलिटी ये है कि बिजली जाए तो सबसे पहला दिमाग जाता है कि अच्छा पड़ोस की बिजली गई है कि नहीं, अच्छा पड़ोस की बिजली गई है तो रिलैक्स हो जाओ। मतलब एक है छोटी चीज, लेकिन देखिए कितनी प्रैक्टिकल चीज है। अगर पड़ोस की बिजली गई है तो फिर शायद ही बहुत ऐसे कम लोग हैं कि उठा के वो बीएसईएस ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में वो फोन करेंगे कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों बिजली आ रही है। नहीं करेंगे फोन। सबकी गई है तो रिलैक्स हो जाएंगे कि कोई ना कोई तो करेगा। है साधारण सी बात, लेकिन बड़ी मुझे लगता है कि हम लोगों की मेंटेलिटी बताती है। और ये लंबा पीरियड रहा है, इस पे बात करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को एक रेगुलरिटी में। अंतिम बात मैं बस बोलना चाहूंगा, एक अंतिम बात बस अभी मेरी तरफ से, कि देखिए बात घूम फिर के वहीं आएगी कि हमें व्हाट, व्हाई एंड हाउ,
जो है वेजिटेबल गार्डनिंग क्या है, किचन गार्डनिंग क्या है, रूफटॉप गार्डनिंग क्या है। एक तो हमें ये खुल के बात करनी पड़ेगी कि ये है क्या। दूसरा, क्यों करें, या तो हम क्यों पहले कर सकते हैं, वाई, कि हम क्यों करें। ये हमें बार बार इसकी, चाहे हम कंटिन्यूस मीटिंग की क्यों करें, लोगों के दिमाग में स्ट्राइक होगा कि क्यों करें। हम ये जो फायदे हैं, बच्चों के फायदे हैं, शरीर के फायदे हैं, हेल्थ के फायदे हैं, वो सब बातें करें। और हजारों बातें जो भी है इससे रिलेटेड है कि क्यों करें। वो करेंगे जब लोगों के दिमाग में जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो जाएगी। और फिर तीसरी बात आती है, नेचुरल। जैसे आज हम सैपलिंग की बात कर रहे हैं, एक चीज, सीडलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये है कि हाउ, कैसे करें, कि ये तीसरा मैटर है। ये तीनों सब्जेक्ट ही रहेंगे हमारे, लेकिन बस वही एक बार पहले वाई वाले लोग हमारे साथ आ जाएं, फिर व्हाट क्या है कि उसको समझें, और फिर उसके बाद हाउ कैसे करें, इस तरीके से हम सिस्टमेटिक वे में चले। तो ये मेरा मानना है। मेरा बिल्कुल यहाँ यहाँ आपका पे जो मेरे एक कि हम लोग, एक मिनट, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि वेजिटेबल ग्रोइंग एंड फ्लावर ग्रोइंग, ऑर्नामेंटल लीफी वेज जो प्लांट्स है वो ग्रोइंग, ठीक है ना। तीन तीन इसमें अगर हम डिवीजन कर दें तो काफी बड़ा एक तबका है जो इंडिया में ऑलरेडी फ्लावर ग्रो कर रहा है, लीफी ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो कर रहा है। तो एक नया कुआं खोद के उसमें बताएं कि इसके फायदे क्या है। मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग ऐसे लोगों को जो फ्लावर ग्रो कर रहा है ऑलरेडी, जो इस तरह के प्लांट ग्रो कर रहा है, अगर उनको हम फायदा समझाने की कोशिश करें, फायदा खैर उसे उन्हीं को समझना है। जैसे अगर मिथिलेश जी की बात कहूँ, मैं पीछे वीट ग्रास बेचता था। वीट ग्रास अपने आप में, चलिए परसीव बेनिफिट है उसके कि अच्छा है बुरा जो भी है, लेकिन काफी अच्छा माना जाता था, कैंसर में फायदा है, इसमें फायदा है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव ये था कि जब तक, मिथिलेश जी की बात को सपोर्ट करते हुए, कि जब तक अपने सिर पे कुल्हाड़ी नहीं पड़ती थी तब तक उससे कोई बचने का प्रयास नहीं करता। तो हम चाहे कितना भी सिखा लें किसी को कि भैया ये आप जो है ऑर्गेनिक खाओ, आपके परिवार को फायदा होगा, आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे, आपका फैमिली क्वालिटी टाइम बढ़ जाएगा, कोई नहीं सीखेगा जब तक उसके अंदर से इच्छा नहीं आएगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि अगर आप सही में देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा मोटिव क्या है, हमारा स्वार्थ क्या है। क्या हम क्या इतने बड़े क्या कहते हैं संत, और वो क्या है कि हम लोग समाज में बैठ के लोगों को वेजिटेबल ग्रो करना उसके बेनिफिट के लिए आज यहाँ बैठे हैं, कि हमारा हमारा मोटिव क्या है। चलिए वो छोड़ भी देते एक बार को, तो चलिए जो भी मोटिव है, लेकिन अगर हम उन लोग को टैप करें जो फ्लावर उगा रहे हैं, जो प्लांट्स उगा रहे हैं, तो वो इजीली मेरे ख्याल से थोड़ा सा कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये मैंने किया है। पॉइंट जब मैंने ये 2017 से लोगों से जब मैं जुड़ा अपने चैनल के थ्रू में, तो मैंने बहुत लोगों को कन्वर्ट किया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब उनके रिजल्ट आना चालू होते हैं, जब आप उनको सही, देखिए रियलिस्ट, एक मुझे यहाँ पे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं आपस में, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई साहब आप ये काम करना चालू करिए, फिर आप बाजार से क्या कहते हैं फल नहीं खरीदेंगे, आप बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। सर थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं 10 गमले अगर लगा रहे हो, तो आप उससे कितनी मील्स ले सकते हो। चाहे इनका रूफटॉप जो वेज भाई साहब जो टावर करते हैं, तो उसमें क्या क्या ग्रो हो जाएगा। भाई लीफी वेजिटेबल ग्रो हो जाएगी, लेकिन आप उसमें अमरूद तो ग्रो नहीं करोगे। तो ठीक है, जगह की स्पेस की प्रॉब्लम है। सिटी में हम लोग रह रहे हैं, गांव वाला तो खेत में उगा ही रहा है। हम लोग अगर बात करें सिटी वाले की, तो उसके पड़ोस की भाई साहब ने एक कमरा ऊपर उठा दिया, तो जो पहले 3 घंटे धूप आती थी वो 2 घंटे धूप आने लगी। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है इसके अंदर में। तो हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि हम उनको क्या सपने बेच रहे हैं। और अगर गलत सपने हमने बेच दिए किसी को, तो भाई साहब वो एक बार तो लगा लेगा हमारे कहने पे, दूसरी बार गाली देगा वो। तो थोड़ा सा मेन इसमें हमें पॉइंट ये है ना सर। रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा इसमें, कि भाई साहब ठीक है आप गौतम जी स्टार्ट ने करो, आप ए, पालक ही उगाओ, थोड़ी सी इसी तरह से उगाओ। आप ये नहीं किसी को कह सकते कि भाई साहब आपको बाजार से सब्जी खरीदनी बंद हो गई। मुझे नहीं पता मिथिलेश नहीं जी नहीं, क्या उगा रहे देखिए हैं, यहाँ पे मैं काफी टाइम इस से सब्जी उगा प्लेटफॉर्म रहा पे हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ आज तक कि भैया मैंने बाजार से सब्जी लेना बंद कर दिया। अब मेरे पास कोई इस 40 फुट बाय दो प्लेटफॉर्म फुट पे की बालकनी है, उसके अंदर में मैं तरह तरह की चीजें ग्रो करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आप बंद कर सकते हैं, हाँ थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट जो गौतम मैंने जी, बोला कि जो ऑलरेडी फूल फूल पत्ते जो ग्रो कर रहे हैं, उनको टैप करें हम लोग, इंस्टेड की नई एक जमात तैयार करें कि भाई साहब आप ऑर्गेनिक सब्जी ग्रो करना चालू करो। जी। नहीं बिल्कुल, देखिए ये आपने कई सारे पॉइंट्स को कवर किया। और उन पॉइंट्स में जो मेनली है कि पहला जो पॉइंट था कि भाई लोग जब तक खुद से इंस्पायर नहीं होंगे और वो जब तक खुद पे आएगी नहीं बात, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए करना। तो इससे मैं अपने आप को जो सीटीए देता हूँ कि कितना लंबा सफर है, कितने धैर्य की जरूरत है कि अगर आप चाहते हो कि लोग थोड़ा बहुत इसकी तरफ प्रेरित हो,
और उस तरफ से आगे जाएं। तो ये एक लंबा सफर है, क्योंकि बहुत इजी है कि पालक के 4 बीज लेके आप अपने गमले में जो है वहां पे फैला दो, या 4 धनिया के बीज लेके उसको फैला दो। लेकिन अगर लोग इतना भी नहीं कर रहे हैं और जानते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो अगर जानते हैं और ऐसा भी नहीं कि उनको चटनी पसंद नहीं है या धनिया की सुगंध पसंद नहीं है उनको अपनी सब्जी में, तो यहाँ पे एक क्रैक करना है, यहाँ पे हमें बातें करनी है। तो यहाँ से एक रियलिस्टिक एक दो स्टेप आगे चालू होंगे, और इस तरीके से, और नेचुरल है कि कोई भी चीज दुनिया में बेस्ट नहीं है, बेटर सोल्यूशंस है कि अगर आप उगाना शुरू करते हो तो पहली स्टेज से आप दूसरी स्टेज पे आप क्रॉस कर जाओगे कि चलो यार, कुछ नहीं तो चटनी मिल रही है, चलो पालक इतना उग रहा है कि उसके सूप बनाया जा सकता है बच्चों के लिए, चलो इतना ही हम गार्डनिंग कर रहे हैं कि बच्चों की लाइफ स्टाइल में 2-4% का हम चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रोथ होगी, कोई ऐसी ग्रोथ तो है नहीं कि बटन दबाए और सीधे आसमान पे पहुंच गए। तो ये मुझे लगता है कि रियलिस्टिक नहीं है। इस पे बात करनी पड़ेगी, जो जागरूक लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी हम लोगों को उठानी पड़ेगी, चाहे मैं हो गया, चाहे आप लोग हो गया, कई सारे एसोसिएटेड बिजनेसेस भी हैं हमारे। अब वर्टिकल गार्डनिंग का मैं करता हूँ, वो बिल्कुल अलग है, अजय जी भी बिजनेस में है, वो अलग है, गौतम जी भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो अलग है। इसका प्लेटफॉर्म का मकसद मेन ये है कि सच में साइमल्टेनियसली साथ में क्या लोग सच में कुछ शुरू कर सकते हैं क्या, ये एक उसका कंसिडरेशन है। कहाँ उनको दिक्कत आ रही है सीडलिंग की, क्या हम अपने पूरे टाइम में से हफ्ते के आधे घंटे 40 मिनट निकाल के इन विषयों पे बिना किसी समस्या के बात कर लें, तो मुझे लगता है कि ये एक साइमल्टेनियस वर्क होगा, साथ का वर्क होगा। मैं संजय जी के पास आऊंगा। संजय जी, सीडलिंग पे बात हो रही थी, तो सीडलिंग का एक तो मैं बताऊं, बीच में विषय थोड़ा सा जो है और डेप्थ में चला गया, तो सीडलिंग पे क्या नजरिया है उस पे बताइए, और 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर नहीं, 1 मिनट के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि लोग जान बुझ के भी, समझ के भी एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाते, क्या ऐसी चीज है कि वो बढ़ाएं, आपका क्या सजेशन है संजय जी? सर मैं थोड़ा सवाल आपका समझ नहीं पाया कि सीडलिंग की हम अपनी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि लोगों को आगे और इसको मतलब इसमें जो दो टेरेस दो गार्डनिंग में क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो सीडलिंग का समय चल रहा है, तो सीडलिंग का अब जी जैसे जनवरी लास्ट में चल रही है, तो एक जी। गार्डनर को सीडलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितना हेल्प है, कैसे करें, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है तो बताया। दूसरा है कि देखो जी, मेरा वेजिटेबल मेरा गार्डनिंग में। सीडलिंग का तो सीधा फॉर्मूला है जी। हमारे एक गुरु जी है, मैं उनके से संपर्क में आया था अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सीड लगाते रहो। कोई सीड ऐसी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगी चीज है, कोई हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। 20 रुपए का पैकेट मिल जाता है और एक पैकेट जो है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। 50 से लेके 100 150 सीड्स होते हैं। वो कह रहा है जी हर हफ्ते बीज लगाओ आप, क्या दिक्कत है? नहीं निकलेगा और तो जबरदस्त। कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। आप लगाते रहो, हर हफ्ते जो है करते रहो करते रहो करते रहो आप, मतलब कभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट इन द सेंस मौसम को देखते हुए, अभी जैसे आपने बोल दिया कि मौसम अभी उचित है उसके लिए। मगर कई बार क्या है कि अब जैसे कल धूप अच्छी निकली एनसीआर में, आज फिर धूप नहीं है। तो मौसम अभी थोड़े दिन तक पलटी दे देता रहेगा मेरे हिसाब से। अनदर 10-15 डेज, 15 फरवरी के बाद मैं मान सकता हूँ शायद मौसम थोड़ा स्टेबलाइज हो। तो मेरे को बात उनकी अच्छी लगी। मैंने जो है 300-400 सीडलिंग अभी 4-5 दिन पहले लगा दिए थे, 21 तारीख को। अब फिर एक हफ्ते बाद फिर लगा दूंगा। ट्रे मैंने सब तैयार कर रखी हैं। तो सीडलिंग तो ऐसी चीज है सर, मेरे को बात उनकी बहुत अच्छी लगी। बट टमाटर लगाने हैं ये आपने, हर हफ्ते ये जो है सर, 10-10 सीड लगा के चलते रहो आगे। ये पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस्ड है, और ये मैंने जी भी अपने 2-2.5 साल का जो मेरा पीरियड रहा है गार्डनिंग का, मैंने भी ये महसूस किया है कि, क्योंकि साइकोलॉजी ये है कि एक बार आप गए दुकान या नर्सरी, एक बार लेके आए, कहने में बड़ा जी आसान है कि सूख जाए 2 पौधे तो लेके आ जाओ, 3 लेके। और ऑर्गेनिक में क्या है कि आपके कम से कम 20% 30% पौधे कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं अलग अलग स्टेजेस में, या फ्रूटिंग नहीं देंगे, फ्लावरिंग नहीं जी देंगे, और फिर आपका जाना बड़ा मुश्किल है। ये मैंने देखा है ऐसा प्रैक्टिकल रूप से कि अच्छा फिर नर्सरी जी। जाएंगे, फिर लेके आएंगे, वो टल जाता है वो गेम। तो और बिल्कुल ये बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। स्टेजेस ऐसी हैं कि आपको अलग अलग टाइम पे सीडलिंग चाहिए, और ये आपका हम्म, फार्मूला मैं वाकई पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। कोई बहुत महंगी चीज भी नहीं है। इस सीडलिंग जी आप रेगुलर तैयार करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका गार्डन सब्जियों के पौधों से भरा रहेगा, बिल्कुल ये 100%। और शुरू कर देना चाहिए हफ्ते भर में, चलो 10 डालो, 20 डालो। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारी साथी को फाउंडर हम्म, है पूनम जी, उनके साथ भी सीडलिंग पे लंबी चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार से रेगुलर सीडलिंग जरूरी है, क्योंकि घर से कदम निकालना बाहर
ये आदमी सोचेगा होगा और वो नहीं होता है एक लेवल पे। ठीक बात है जी, ठीक। आप और ये अपने आप बार अपनी बार बात मेरा ये कहना है कि बार बार सीडलिंग हम लोग क्यों लगाते रहे? अगर हम थोड़ी जानकारी के साथ में सीडलिंग लगाए, एक अच्छी सीड बात को है। जर्मिनेट होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, एक ऐसा भुरभुरा ग्रोइंग मीडियम चाहिए जिसके अंदर में एक वीक सीडलिंग की जो रूट से पेनिट्रेट कर सके, ठीक है ना? उसको थोड़ा सा जब एक बार बढ़ जाए तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो हमें बार बार लगाने की जरूरत क्यों पड़े? अगर हम लोग इस ग्रुप में बैठ के, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, संजय जैन जी जैसे एक्सपर्ट हैं, आप बता इतना कुछ करते हैं, वो लोगों को ज्ञान दें कि भैया सीडलिंग जो है आप इस तरीके से लगाओगे तो 80% चांसेस हैं, 70% चांसेस है, 50% तो बार बार क्यों लगाना चाहिए? हम लोग यहाँ पे बैठे किस लिए हैं? मिथिलेश जी, विंध्या जी इतनी एक्सपर्ट है, इतने सारी सीडलिंग नर्सरी तैयार करती हैं, इनको यहाँ पे बताना चाहिए। खाली हम लोग यही बात करते रहे जी सीडलिंग लगाएंगे, सीडलिंग लगाएंगे, क्यों? हमें ये बात करनी चाहिए कि सीडलिंग कैसे लगाएं और सीडलिंग कैसे तैयार होगी। फिर क्या होगा, जब सक्सेस मिलेगी लोगों को तो उत्साह बढ़ेगा। भाई आप संजय जैन जी कह रहे हैं कि भैया बार बार लगाते रहो, बार बार लगाते रहो, तो आपके गुरुजी से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं गुरुजी से कहूंगा कि गुरुजी ये सिखाओ मुझे कि मैं सीडलिंग कैसे लगाऊं कि मेरी पहली बार में सक्सेस हो, पहली बार में तो दूसरी तीसरी बार में तो मैं सीख ही जाऊं, ठीक है ना, कि मैं गौतम जी, भाग ना जाऊं सीडलिंग लगाने से। कॉन्सेप्चुअल रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें समस्या क्या आती है ना कि हम कितना भी सिखा दें कि पानी में तैरा कैसे जाता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कॉन्सेप्ट में बताने से तैरना सीख जाए। बताने से वो जाएगा और डूब जाएगा। इसी तरह से दुनिया का कोई भी काम, चाहे गार्डनिंग हो गई, चाहे, क्योंकि सर हम जो बता रहे हैं। मैं आपको क्या कहते हैं ना, मैं आपको बाजू में दो बांध दूंगा, क्या कहते हैं, तैरने वाला, पहले उसके हटा के भी तैर जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बस इसी कॉन्सेप्चुअल सिखाने का भी देखिए। तरीका भी नहीं, सिखाने का भी देखो, तर्क तो अपनी जगह है, तर्क तो हम लोग दिन भर कर सकते हैं, तर्क नहीं करना चाहता मैं। मेरे सिर्फ ये कहना कहता है कि अगर आप इनपुट अगर किसी को सही दोगे, एक बार में नहीं सीखेगा तैरना, दूसरी बार में सीखेगा, तीसरी बार में सीख पहला जाएगा, स्टेप उथले देखिए, पानी में डर उसमें नहीं लगेगा, नतीजा, उस समय सीख जाएगा, बाद में गहरे पानी में भेज देंगे, कहने का मतलब ये है मेरा। तो नतीजा क्या देखिए, है। सीडलिंग उगाना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, सीडलिंग तो आपका जो है उगी जाएगी, हमें सिखाना पड़ेगा लोगों को, इस पे थोड़ा जी, हमें ध्यान देना पड़ेगा, मैं मेरे मैं सिर्फ यहाँ इनपुट एक था। बात ये जोड़ूंगी कि जो ये बार बार उगाने और सीड्स की बात लगातार लगाने के लिए सिर्फ इतना हेल्पफुल है लोगों के लिए कि वो जो माइंड ब्लॉकेज है कि नहीं होता है, नहीं उगता है, फेल हो गया, तो ये माइंड ब्लॉकेज हटाएगा कि तो बार बार उगाओ, फेल हो रहे हो तो। और जब आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे बार बार लगाने से, तो आपको खुद वो रियल जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको खुद आने लग जाएगा कि मैंने कब लगाया, कैसे लगाया। और मैंने वो, तब जब हम बताएंगे कि ऐसे लगाओ तो वो बंदा पकड़ लेगा। पहला तो वो पहले अटेम्प्ट में हर एक जो बिगिनर होता है वो यही बोलता है, हमसे तो उगता ही नहीं है, हमसे तो लगता ही नहीं है, हमारी तो पूरी नर्सरी बर्बाद हो गई। तो ये उनके लिए टीचर स्टेटमेंट है जो नए टीचर नए आते हैं टीचर और बदल दो, माइंड अगर ब्लॉकेज ऐसी बात होता है है। तो अपना टीचर बदल दो। जी, तो बस ठीक है। माइंड ब्लॉकेज इसमें हटाने के लिए है। ये मुझे लगता है कि एक सार्थक अप्रोच हुई, और करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, ये वाली बात है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि दिल्ली में एनसीआर में आप देखिए कि बालकनी है सबके पास। डेटा क्या है? डेटा ये है कि आधा परसेंट, 0.2% लोग भी नहीं करते हैं वेजिटेबल गार्डनिंग, एंड एवरी पर्सन इज एजुकेटेड। और यूट्यूब पे क्या अवेलेबल नहीं है इन डेप्थ में, और क्या लोग नहीं देखते हैं। पहला कदम बस बढ़ाने की दिक्कत है, और उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि भाई करो प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करो। और कोई बहुत महंगी चीज हो तो समझ में आए, लेकिन 50 रुपए का जो संजय जी ने बात कही कि बड़ा प्रैक्टिकल है कि यार लेके आ जाओ, उसमें 2000-3000 के बीज होते हैं, 10 बीज फैलाओ, तो धनिया कितने का मिलेगा? इतने का मिल जाएगा। संजय जी, मुझे लगता है कि उसको दो चार फैलाने में क्या दिक्कत है। और कोई यूट्यूब दिक्कत आप नहीं, कोई देखते दिक्कत हो, बहुत सारे, बस दिक्कत है कि पहला कदम आदमी आगे कैसे बढ़ाए। और मुझे लगता है कि उसमें आदमी को करना चाहिए। मैं पूनम जी के पास आऊंगा कि एक बार विषय को समझ चुकी हैं, एक बार वो कंक्लूड करें, अपना एक्सपीरियंस एक बार शेयर करें पूनम जी। और छत्तीसगढ़ में मौसम में तो सब लोगों ने लाइसेंस दे दिया कि वहां तो 12 महीने की बजाय 24 महीने वहां सीडलिंग होनी चाहिए। पूनम जी प्लीज। म्यूट है, म्यूट आप है आप। म्यूट है, म्यूट है जी, एक बार हटाइए। छत्तीसगढ़ में मौसम सही है, इंटरनेट खराब है। नहीं। कनेक्शन नहीं आ पा रहा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेप्स पे चर्चा हो रही है ना सर, इस स्टेप्स पे जो गौतम जी ने बात कही बिल्कुल सही है। स्टेप्स पे आप भी चर्चा करते हैं, हम लोग भी अलग जगह पे चर्चा करते हैं। ये कम्युनिटी में क्या है कि कम्युनिटी में जब भी एक चर्चा होती है कि एक कॉन्सेप्ट ब्रेकिंग,
कॉन्सेप्ट पे आदमी को क्लियर हो कि ये वाकई कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बार में रिजल्ट लाना, अगर कोई ऐसा एक्सपेक्ट करता है, कृष्ण भगवान ने तो मना ही किया है कि रिजल्ट मत सोचो, और हम सभी उस चीज को मानते हैं, जानते भी हैं, क्योंकि उसमें नतीजा क्या होता है ना कि एक बार में आप हार के बैठ जाओगे, और आपका दिमाग जो पहले से नहीं करना चाहता, आपको एक और बहाना मिल जाएगा, यार मैंने किया तो था, नहीं हुआ, लो। अब आदमी जब सो ही जाएगा तो उसको कौन जगाएगा? ये एक चैलेंज है। मैं ठीक थोड़ा है। सा ना अजय अजय जी से थोड़ा सा मैं सहमत हूँ कि हमें जो टॉपिक्स हैं उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अभी क्या है ना सही कि बात। अभी हम लोग उसी स्टेज में घूम रहे हैं कि बगैर टॉपिक के हम लोग आपस में बैठ के वो चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग हर कंक्लूड कुछ भी नहीं होता, हम लोग कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो अजय जी की जो बात है कि नहीं थोड़ा सा नहीं, डिफाइन करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे आगे बढ़े, क्या क्या टॉपिक लें, क्या क्या सीखें, क्या क्या सिखाएं, क्या क्या शेयर करें। जैसे उन्होंने एक बात बताई कि सैपलिंग आपकी जो है, तो अगर वो चीज किसी को बताएं तो फ्री का या 2 रुपए का लेने के लिए लास्ट तो मैं तो दौड़ जाऊंगा, मुझे जहां भी पता चलेगा कि 2 रुपए की सैपलिंग मिली है लास्ट मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा। तो वो है अगर तो वो ले, इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं दौड़ता हुआ जाके, हो सकता है ला के फिर मैं गमले में भी लगा लूँ उसको, फिर उसमें अगर 2-4 फूल हो जाए, 2-4 टमाटर हो जाए, 2-4 भिंडी निकल जाए, तो मेरा उत्साह भी बढ़े, अगली बार मैं फिर ज्यादा सैपलिंग लाऊं। वो इस तरह को देखिए थोड़ा सा इसमें अगर ग्रुप को सार्थक लास्ट बनाना है का, तो थोड़ा उस तरह बढ़ना गौतम पड़ेगा जी, हमें। आपने बिल्कुल सही कहा, लास्ट के सेकंड बचे हैं अभी, जल्दी 40 मिनट खत्म हो जाएगा, तो पहले सभी का आभार। और इसमें ये है कि ये चर्चा ही, जितनी चर्चा होगी सबका अपना व्यू पॉइंट आएगा, ये अपने आप में लोगों को इनकरेज करेगा, ऐसा मेरा भी मानना है, और आप लोग भी सहमत होंगे। सभी अपने धुरंधर है अपनी फील्ड के। आज एक सीडलिंग पे चर्चा हुई, उसमें डेप्थ गया, और एक टॉपिक लगभग